भी कहते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी। और इसका एक और नाम है टास्क कंट्रोल ब्लॉक। टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो क्या होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? इसको हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ओएस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मेंटेन्ड बाय द ओएस। किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए, फॉर एवरी प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम इससे रिलेटेड, फॉर एवरी प्रोसेस द पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डिफाइंड बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी। इंटीजर प्रोसेस आईडी को पीआईडी भी बोलते हैं। हर प्रोसेस की एक आईडी जनरेट होती रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। हर प्रोसेस की एक आईडी जनरेट होती है। ए पीसीबी कीप ऑल द इंफॉर्मेशन नीड टू कीप ट्रैक ऑफ ए प्रोसेस। हर इंफॉर्मेशन को पीसीबी क्या करता है? ट्रैक करता है, उसकी सूचना को ग्रहण करता है, उसके बाद तब जाकर के सिस्टम को देता है। ट्रैक एज लिस्टेड बिलो इन द टेबल, एक टेबल के फॉर्म में लिस्टेड होती है हमारी हर इंफॉर्मेशन। किस टाइप में ये लिस्टेड होती है, किस टेबल में? इसके 10 स्टेप्स दिए हुए हैं। प्रोसेस स्टेज पहला हमारा है प्रोसेस स्टेज। बाद में इसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लें। प्रोसेस स्टेज है, उसके बाद क्या है? प्रोसेस प्रिविलेज, प्रोसेस आईडी, फिर पॉइंटर, फिर प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद क्या है? सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 10th नंबर पे इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जो क्या करता है कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसकी 10 स्टेप किस तरह से स्टोर करता है? उसमें 10 स्टेप हमारे पास कौन कौन सा है? प्रोसेस स्टेप, प्रोसेस प्रिविलेज, प्रोसेस आईडी, पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज जब हम एक साथ बहुत सारे इनपुट सिस्टम में देते थे। इस तरह के इनपुट जैसे कीबोर्ड से हमने टाइप करना है, उसी टाइम हमने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, लिसन को सुनने का ऑप्शन दे दिया, कुछ वीडियो का ऑप्शन दे दिया। इस तरह से एक साथ कई सारे प्रोसेस हमने सिस्टम को दे दिए। उस टाइम की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही इसको क्या करता है? मैनेज करता है। कौन इसको मैनेज करता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टेप बाय स्टेप इसको मैनेज करता है। किस प्रोसेस को पहले देना है, किस प्रोसेस को बाद में देना है, ये सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के। तो पीसीबी में प्रोसेस स्टेज पहला स्टेप हमारा कौन सा है? प्रोसेस स्टेज। प्रोसेस स्टेज क्या होता है? द करेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस दैट इट इज रियली रनिंग एंड वेटिंग
सिस्टम जो है कि हमारा उस टाइम क्या होता है, रेडी में होगा या फिर रनिंग पोजीशन में होगा या वेटिंग पोजीशन में होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस स्टेट। सेकेंड है प्रोसेस प्रिविलेज। दिस इज रिक्वायर्ड टू allow access to system resource। किसको, सिस्टम रिसोर्स हमारा एक्सेस कर रहा है। जब एक साथ बहुत सारे इनपुट हमने सिस्टम को दे दिया या एक साथ बहुत सारे वर्क सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो पीसीबी तो उसका मैनेजमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके स्टेप में कौन सा, प्रोसेस स्टेट। दूसरा क्या है, प्रोसेस प्रिविलेज। किसको प्रेफरेंस देता है, पहले किसको अलाउ करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी पहले सिस्टम पे जाएगी, पहली इंफॉर्मेशन कौन सी हमारी बूट होगी, उसका मैनेजमेंट इसमें होता है। उसके बाद थर्ड क्या, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ओएस। हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ, तो हर प्रोसेस की अलग अलग प्रोसेस आईडी जनरेट होगी। और प्रोसेस आईडी को जनरेट कौन करेगा, पीसीबी। कौन करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही उसको एक आईडी जनरेट करके देगा, कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन पहले जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन बाद में जाएगी। किसको वो पहले प्रेफरेंस देगा, किसको रोक के रखेगा, तो वो आईडी के हिसाब से कैप्चर करेगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंटर टू द पेरेंट प्रोसेस। पॉइंटर क्या होता है हमारा, पेरेंट प्रोसेस होता है, यानी स्टार्टिंग में ही इसका यूज होता है। पेरेंट पॉइंटर इज पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस का मतलब सिस्टम समझिए कि जैसे कि बूट कर रहा है, वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क कर रहा है, वहाँ भी पीसीबी वर्क करेगा। और सॉफ्टवेयर जब हम लोग चला रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भेज रहे हैं, वहाँ भी पीसीबी हमारा वर्क करेगा। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज पेरेंट प्रोसेस, पहला प्रोसेस है प्रारंभिक। ओके, फिर क्या है हमारा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज ए पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि एक के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन जब एग्जीक्यूट होती है उसके लिए किसका यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर का। प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। क्या करता है, उसके एड्रेस को, अगले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। उसके बाद आता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर, वेरियस सीपीयू रजिस्टर where process need to be stored for execution for running stage। CPU रजिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जिस तरह से हमारा CPU होगा उसी हिसाब से सिस्टम में रजिस्टर भी बहुत सारे होंगे। तो various CPU रजिस्टर where process need to be stored for execution for running stage। जितना भी प्रोसेस होगा, जितना अधिक प्रोसेस होगा उतना ही स्टोर फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेज, उसके हिसाब से हमको सीपीयू रजिस्टर की आवश्यकता होती है। यानी सिस्टम में जितना ही रजिस्टर होगा उस हिसाब से सिस्टम हमारा क्या करेगा, फास्टली वर्क करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट पे हमारा है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस
PRT and the other scheduling information which is required to schedule the process। क्या करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायर होती है उनको उसकी क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है एक मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, किसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, किस तरह से हमारे जितना हमने सीपीयू को दिया है, डेटा हमने जितना सीपीयू को शेयर करना है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में उसको डिवाइड किया जाएगा। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज टेबल। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज टेबल, मेमोरी लिमिट, सेगमेंट टेबल डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी यूज्ड बाय द अपर। सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में कितनी मेमोरी किसको मिलनी है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हमारा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द सीपीयू यूज्ड फॉर प्रोसेस, एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट एंड एग्जीक्यूशन आईडी ईटीसी। ये सब चीजें अकाउंट इंफॉर्मेशन में मैनेज की जाती है। सीपीयू को कितनी जरूरत है मेमोरी स्पेस की, प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट करना है, टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, एक प्रोसेस हमारा चल रहा है कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है कौन सा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 10th है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। This includes a list of input-output device allocated to the process। यानी इनपुट-आउटपुट जो भी डिवाइस है सबका मैनेजमेंट किसमें होगा, इनपुट-आउटपुट इंफॉर्मेशन में। ये था हमारा पीसीबी का एक। This architecture of PCB is completed depending on OS। PCB किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा OS पे। And may contain different information in different OS। Here it is a simplified। different अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज होगा। और इसका एक डायग्राम है पीसीबी का, जैसा कि हमने पहले 10 पॉइंट हमने नोट किया था, इस तरह से डायग्राम है, इसको बना सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आने वाला है। प्रोसेस आईडी, स्टेट पॉइंटर, priority, program counter, CPU register, input output information, accounting information और लास्ट में etc. This PCB is maintained for a process। This PCB is maintained for a process throughout its lifetime and is deleted once the process terminates। इस तरह से हमारा प्रोसेस जो है कि 1 by 1 स्टेप करके टर्मिनेट हो जाता है। ये था पीसीबी का पूरा डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। धन्यवाद।